दोस्तों, संसद में जब चंद्रशेखर आजाद विनेश फोगाट का मुद्दा उठाते हैं तो पूरी बीजेपी खलबला जाती है और तिलमिला जाती है। और यहां तक कि उनके भाषण के दौरान जब वे मुद्दा उठा रहे होते हैं तो हुडिंग करने लगती है। तो उस समय वो सीधा सरकार पर प्रहार कर देते हैं, कहते हैं महिला विरोधी और देश विरोधी लोग बिल्कुल ना बोले, क्योंकि ये जो विनेश फोगाट है, हमारी बहन है, जो महिला पहलवान है, ये केवल एक जाति की बेटी नहीं है, केवल हरियाणा की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। और जो देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसे साजिश करके बाहर निकलवाया गया है, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा सरकार से निवेदन था, आग्रह है, खेल मंत्री से आग्रह है कि इस पे हस्तक्षेप आपको करना चाहिए था। और क्या कारण था जो इस तरीके से जो है विनेश फोगाट को लास्ट राउंड में फाइनल खेलने से रोका गया। 100 ग्राम का हवाला दे दिया गया कि 100 ग्राम आपका वेट वजन ज्यादा है। वीडियो पहले देखिए, चंद्रशेखर जी किस तेवर के साथ संसद में बोल रहे हैं। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। ये देश की अस्मिता से जुड़ा मामला था, पर हमारी मांग ये थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दे, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर बात नहीं हुई। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता ही नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, और हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे, थैंक यू, कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। दोस्तों, आप लोग चंद्रशेखर को देखें कि किस तरीके से संसद में विनेश फोगाट, जो महिला पहलवान, कुश्ती पहलवान है, वो पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दी गई, उस पर जो है चंद्रशेखर तिलमिलाते हुए जो है संसद में सरकार को घेरने का काम किया। और यहां तक नहीं रुकते हैं कि और उस मुद्दे को भी उठा लेते हैं जब विनेश फोगाट दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी और उनको घसीटा जा रहा था, सड़क पर जो है दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के द्वारा रौंदा जा रहा था, उसका भी मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि हमने जो है ये लड़ाई लड़ी है, इनके लिए मैंने गोलियां भी खाई है, मेरे ऊपर उस समय गोली चलाई गई थी, 4-4 गोलियां। और यहीं पर नहीं रुकते हैं, जब हुडिंग करने लगते हैं तो डायरेक्ट कहते हैं महिला विरोधी बिल्कुल ना बोलें। आप लोग जो है एक देश की बेटी के लिए उसका साथ नहीं दे सकते। हरियाणा की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी, मेरी बहन थी। और जो है हरियाणा पर भी सवाल उठा दिया गया कि हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल लाता है, उसके बावजूद भी उसके खेल के बजट में क्यों कमी की गई? क्या जो है जिस तरीके से बजट में कमी लाई गई है, खेल हो या शिक्षा हो, इन सारे मुद्दों को घेरते नजर आए चंद्रशेखर आजाद। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से नगीना से पहली बार सांसद बने हैं और संसद में मुद्दे उठा रहे हैं, वो भी जेन्युइन मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, किस तरीके का नेता आप चंद्रशेखर आजाद जी को समझते हैं? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में जरूर कमेंट करते रहिएगा और ये बताते रहिएगा कितना तगड़ा स्पीच देने वाले नेता है, कितना जो है जनता की बात करते हैं, कितना जनता के हित के लड़ने वाले नेता हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आपसे गुजारिश है कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।